Hello, welcome back once again in microcontrollers and application subject. So we are in the third chapter of this subject, third unit, that is 8051 timers, interrupts, serial and parallel communication. So in our last lecture, we have seen how to calculate the timer clock frequency and clock period. Also, we have seen the port structure of 8051, port 0, port 1, port 2, port 3, all the ports structure also we have seen our last lecture. Now today we are going to see what are the different types of timer modes of 8051 as we have already discussed in our last to last lecture. The timer modes are of four types: mode 0, mode 1, mode 2, mode 3. So in this lecture, today's lecture, we are going to see in detail how the timers modes are given and how they are working. So today's learning objective is explain with sketch operation of timer modes. तो हम लोग डायग्राम के साथ अंडरस्टैंड करेंगे टाइमर के मोड्स के ऑपरेशन के बारे में. फिर इन द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये आंसर देने आना चाहिए, डू यू नो व्हाट आर द टाइमर मोड्स इन 8051. तो इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू मस्ट बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या तुमको पता है टाइमर मोड्स इन 8051 के बारे में? तो इस तरीके से यह जवाब आपको देना आना चाहिए. सो व्हाट आर द टुडेज कंटेंट? तो आज का कंटेंट क्या है? इंट्रोडक्शन टू टाइमर मोड्स. दोबारा पहले वापस से हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे टाइमर मोड्स के बारे में. कितने टाइमर के मोड्स होते हैं वो जानेंगे, और हर मोड में क्या ऑपरेशन होता है वो जानेंगे, और किस तरीके से ये मोड की सेटिंग करते हैं. मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3 जो ऑलरेडी हम लोग ने इस लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में किए थे. टाइमर मोड्स को डिसाइड करने के लिए टीम और रजिस्टर यूज होता है. तो वो टीम मोड में किस तरीके से सेटिंग की जाती है कोई पर्टिकुलर मोड को सिलेक्ट करने के लिए, वो अंडरस्टैंड करेंगे. और फिर डिटेल में इसके बाद चारों भी मोड्स के डायग्राम के साथ अंडरस्टैंड करेंगे उसका ऑपरेशन. जैसा कि मोड 0 जो है वो 13 बिट का टाइमर मोड है. तो किस तरीके से 13 बिट का टाइमर मोड है, क्या होता है, इसके डायग्राम के साथ में अंडरस्टैंड करेंगे. मोड 1 16 बिट का टाइमर मोड है. मोड 2 8 बिट ऑटो रिलोड है. ऑटो रिलोड जो दोबारा वापस से अपने आप को लोड कर लेता है काउंट करने के बाद. तो ये मोड 2 के बारे में देखेंगे. और मोड 3 जो स्प्लिट मोड बोला जाता है, यानी टाइमर के ही दोनों रजिस्टर स्प्लिट हो जाते हैं दो अलग अलग रजिस्टर में. फॉर एग्जांपल मान कर जैसे टाइमर 0 की बात करो तो टाइमर 0 में जो दो रजिस्टर है 8 बिट के TS0 TS0, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दो अलग टाइमर के जैसा काम करेंगे. तो इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लिट मोड. तो कॉन्सेप्ट मैप क्या है, पूरा क्लियर कट है. आज का लेक्चर का कॉन्सेप्ट मैप एकदम क्लियर है. हम लोग को टाइमर मोड्स की स्टडी करना है पूरा डिटेल में. मोड 0, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3 विथ ईच एंड एवरी मोड इन डायग्राम के साथ में पूरा एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड करना है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं टाइमर मोड्स का, जो पहले हम लोग ने देख चुके थे. 8051 के टाइमर्स के ऑपरेटिंग मोड्स कितने हैं? 4 है. 8051 has 4 operating modes of timer as mode 0 13 bit timer, mode 1 16 bit timer, mode 2 8 bit auto reload timer, mode 3 split mode timer. और ये टाइमर का मोड्स आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कौन सा रजिस्टर यूज करके? टी मॉड रजिस्टर का यूज करके. तो टी मॉड रजिस्टर टाइमर मोड रजिस्टर का यूज करके आप ये टाइमर के 4 मोड में से कौन सा मोड जो है वो प्रॉपरली आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो देखो ये डायग्राम है हम लोग ने जो पहले भी देख चुके थे फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम लोग ने टी मॉड और टी कॉन रजिस्टर को देखे थे. तो टी मॉड रजिस्टर का फॉर्मेट दोबारा आपके सामने आया है. यहाँ पे टी मॉड रजिस्टर का फॉर्मेट में सबसे पहले जो दो पिन्स थी T0 M0 T0 M1, ये किस लिए यूज होती है? ये टाइमर 0 के मोड्स को डिसाइड करने के लिए यूज होती है. तो पहले के जो 4 बिट है वो टाइमर 0 से रिलेटेड होते हैं, और बाद के जो 4 बिट्स है वो टाइमर 1 से रिलेटेड होते हैं. तो पहले की 4 बिट्स में जो फर्स्ट 2 बिट्स है वो मोड को डिसाइड करने के लिए यूज होती है. तो ये टाइमर 0 का कौन सा मोड आपको सेट करना है, कौन से मोड में आपको सेट करना है, वो सेटिंग करने के लिए आप ये दो पिन का इस्तेमाल करेंगे. अगर ये दोनों पिन को आप 0 रखते हो तो टाइमर का कौन सा मोड सिलेक्ट होगा? मोड 0 सिलेक्ट होगा. अगर 0 1 रखते हो तो मोड 1 सिलेक्ट होगा. 1 0 रखते हो तो मोड 2 सिलेक्ट होगा, और 1 1 रखते हो तो मोड 3 सिलेक्ट होगा. तो डिपेंडिंग अपॉन दिस टू पिन स्टेटस द मोड इज सिलेक्टेड, द टाइमर मोड इज सिलेक्टेड. उसी तरीके से
यहाँ पे जो D4 D5 बिट्स है, ये किसका मोड डिसाइड करती है? टाइमर 1 का मोड डिसाइड करती है। अगर ये दोनों भी बिट 0 0 रहेगा तो मोड 0 सिलेक्ट होगा, 0 1 होगा तो मोड 1 सिलेक्ट होगा, 1 0 होगा तो मोड 2 सिलेक्ट होगा, 1 1 होगा तो मोड 3 सिलेक्ट होगा। तो ये दो पिंस जो है वो किसका टाइमर का डिसाइड करती है? टाइमर 1 का मोड डिसाइड करती है। तो ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने अंडरस्टैंड कर चुके थे टीमोड के फॉर्मेट में। तो अगर आपको जो टाइमर का मोड सेट करना है, टाइमर 0 या टाइमर 1, तो टाइमर 0 के लिए आपको D0 D1 बिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा टीमोड रजिस्टर में, और अगर आपको टाइमर 1 का मोड सेट करना है तो D4 D5 बिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा मोड सेट करने के लिए। ओके, देखो अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है टू सिलेक्ट टाइमर 1 मोड 2। अगर आपको टाइमर 1 मोड 2 सिलेक्ट करना है तो किस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे? तो टाइमर 1 की बात चल रही है, तो टाइमर 1 के लिए आपको कौन सी दो पिन का इस्तेमाल करना है मोड सेट करने के लिए? D4 D5। तो D4 D5 में आपको क्या सेट करना पड़ेगा? अगर मोड 2 सेट करना है तो मोड 2 के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? मोड 2 के लिए आपको पिन पे क्या देना पड़ेगा? 1 एंड 0 देना पड़ेगा। 1 एंड 0 देंगे तो आपका क्या सिलेक्ट होगा? मोड 2 सिलेक्ट होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मोड 2 सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? 1 एंड 0। कौन सी बिट पे? D4 D5 बिट पे। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया, इफ यू वांट टू सिलेक्ट टाइमर 1 मोड 2, तो टाइमर 1 मोड 2 सिलेक्ट करने के लिए आपको टीम और रजिस्टर में क्या वैल्यू देना पड़ेगा? तो क्या वैल्यू देना पड़ेगा आपको? पहले तो ये दो पिन का इस्तेमाल देखना है, D4 D5। D4 D5 की पिन पे आपको यहाँ पे मोड 2 की सेटिंग देना है, तो वहां पे मोड 2 के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? 1 एंड 0। तो इसी तरीके से बाकी सब पिन आपका 0 रहेगा, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। खाली D4 D5 पे आप प्रॉपरली क्या भेज दो? 1 0 भेज दो, तो ये टाइमर 1 का मोड 2 सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये 4 बिट 0 है, ये 4 बिट 0 है, ये 4 बिट 0 का क्या होता है? 0 0 1 0 को क्या बोला जाता है? 0 0 1 0 को बाइनरी में क्या बोलते हैं? 2 2 बोलते हैं। ठीक है, 0 0 1 0 को बाइनरी में 2 बोलते हैं, और बाकी का ये जो लास्ट का 4 हो 0 है, इसको क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। तो आपको क्या भेजना पड़ेगा? टीम और रजिस्टर में 20H भेजना पड़ेगा। तो टीम और रजिस्टर में 20H भेजेंगे तो हम लोग का टाइमर कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा? टाइमर 1 मोड 2 सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, so value 20H must be loaded in TMOD register in order to select timer 1 in mode 2 using the instruction given below। अब आपको क्या इंस्ट्रक्शन खाली लिखना पड़ेगा? tmod move tmod hash 20H, यानी tmod रजिस्टर में इमीडिएटली आप कौन सी वैल्यू को लोड कर दो? 20H को लोड कर दो, तो आपका कौन सा टाइमर का इस्तेमाल हो जाएगा? मोड सिलेक्ट हो जाएगा, टाइमर 1 मोड 2 सिलेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो मूव tmod हैश 20H, तो अगर ये tmod रजिस्टर में आप ये वैल्यू को 20H वैल्यू को इमीडिएटली लोड करते हो, तो इमीडिएटली लोड करने से कौन सा मोड सिलेक्ट हो रहा है? कौन से टाइमर का? टाइमर 1 का मोड 2 सिलेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपको टाइमर 0 का बोलेगा तो टाइमर 0 के लिए आप वैसा सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में कौन सा टाइमर इस्तेमाल करने बोल रहा है, कौन से मोड में बोल रहा है, तो वो हिसाब से आपको ये tmod रजिस्टर में ये वैल्यू को लोड करना पड़ेगा। ये प्रॉपरली वैल्यू को लोड करोगे तो वो हिसाब से आपका टाइमर का मोड सिलेक्ट होगा। अब आते हम लोग देखो एक बाय एक करके डिटेल में हम लोग टाइमर के मोड को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो टाइमर मोड स्टडी करना है वो आपको कौन सा स्टडी करना है? टाइमर 0 का मोड 0, सॉरी टाइमर का मोड 0 सिलेक्ट स्टडी करना है। चाहे वो टाइमर 0 का रिलेटेड मोड 0, टाइमर 1 से रिलेटेड मोड 0, दोनों का फंक्शन एक ही होगा। ओके, तो आप अभी स्टडी करोगे किसके बारे में? टाइमर का मोड 0 के बारे में। तो टाइमर का मोड 0 में स्पेसिफाई क्या किया हुआ था? 13 बिट के टाइमर के जैसा काम करता है। यानी ये जो दोनों टाइमर के रजिस्टर मिला के दोनों का कितना इस्तेमाल होगा? सिर्फ 13 बिट का इस्तेमाल होगा, वो 13 बिट का टाइमर का जैसा काम करेगा। ये स्टार्टिंग का जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये डायग्राम हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके थे। ये हम लोग ने डायग्राम कहाँ पे देखे थे? टाइमर काउंटर लॉजिक में देख चुके थे। दिस इज द टाइमर काउंटर लॉजिक। ये टाइमर काउंटर लॉजिक डायग्राम जो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ चुके थे, देख चुके थे अपने 3rd चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ही। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 12 होती है, फिर ये टाइमर की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, फिर ये काउंटर का सेक्शन है। तो आप C/T बार से ये डिसाइड करते हो कि आपको टाइमर यूज करना है कि काउंटर यूज करना है। तो टाइमर यूज करने के लिए ऊपर रहना चाहिए ये पाथ, यहाँ से आना चाहिए, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 12 होकर टाइमर की फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर आप काउंटर के जैसा यूज कर रहे हो तो सीधा सिंपली जो इनपुट आप दे रहे हो वो काउंटर का इनपुट जैसा एक्ट होगा। ओके, नीचे बहुत इंपॉर्टेंट था, ये गेट का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो गेट बिट होती है टीमोड रजिस्टर में, ये क्या डिसाइड करती है कि आपको हार्डवेयर कंट्रोल चाहिए कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल चाहिए। अगर 1 रहेगा तो ये कौन सा कंट्रोल बनेगा? हार्डवेयर कंट्रोल। हार्डवेयर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल हार्डवेयर इनपुट पिन INT0 INT1 के थ्रू ही आप टाइमर को स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। और अगर आपने इसको 0 रखे हो
तो 0 रखने से क्या होगा, सॉफ्टवेयर कंट्रोल मतलब सिर्फ टाइमर किसके वजह से स्टार्ट हो सकता है, अभी टाइमर रन बिट को ऑन करने से आपका टाइमर स्टार्ट हो सकता है। रन और स्टॉप करने के लिए आपको टाइमर रन बिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा टीकॉन रजिस्टर में। तो टीकॉन रजिस्टर में जो टाइमर रन बिट थी उसके थ्रू आप खाली क्या कर सकते हो, ऑन और ऑफ कर सकते हो अपने टाइमर को, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर कंट्रोल। और हार्डवेयर कंट्रोल किसको बोलते हैं, इसके साथ इसके अलावा आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर इनपुट पिन का भी ऑन करना जरूरी है, हाई देना जरूरी है, तब जाके वो टाइमर स्टार्ट होगा। तो गेट पिन के वजह से ये डिसाइड होता है कि आपको सिर्फ हार्डवेयर कंट्रोल चाहिए कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल चाहिए। अगर गेट बिट आप इधर पे बंद होगे तो वो सिर्फ हार्डवेयर कंट्रोल बन जाएगा, यानी ये इनपुट का भी पिन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है आपके टाइमर को स्टार्ट करने के लिए। टाइमर रन बिट के अलावा आपको एक्सटर्नल इंटरप्ट इनपुट पिन का भी हाई रखना जरूरी है, तब जाके टाइमर रन होगा, ऑन होगा। तो चलो ये बात जो चल रही थी हमारी 13 बिट टाइमर के ऊपर बात चल रही थी। तो ये जो आपको बताया गया ये तो टाइमर काउंटर लॉजिक बताया गया, दिस इज टाइमर काउंटर लॉजिक। तो ये टाइमर काउंटर लॉजिक तो ऑलरेडी हम लोग ने अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब इसी के साथ इसी के आगे कंटिन्यू किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर मोड में 13 बिट का टाइमर किस तरीके से यूज होता है। तो 13 बिट के टाइमर के लिए देखो, टीएच जो टाइमर हायर बाइट है, उस टाइमर हायर बाइट के पूरे 8 बिट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन टाइमर लोअर के सिर्फ कितने बिट इस्तेमाल होते हैं, 5 बिट इस्तेमाल होते हैं। कौन से मोड में, मोड 0 में। तो अगर आप टाइमर को मोड 0 में ऑपरेट कर रहे हो, तो टाइमर को मोड 0 में ऑपरेट करने से क्या होता है कि टाइमर का जो हायर बाइट है उसकी पूरी 8 बिट यूज होती है, लेकिन टाइमर का जो लोअर बाइट है उसमें से सिर्फ उसकी 8 में से सिर्फ 5 ही बिट यूज होती है, 3 बिट कोई यूज ही नहीं होती है, नो यूज इफ यू आर यूजिंग टाइमर इन मोड 0। तो इस वजह से 8+5 कितने बिट का टाइमर हुआ, ये 13 बिट का टाइमर हुआ। यानी टाइमर में ऑपरेशन जो होता है वो सिर्फ कितने में होगा, इसमें मोड 0 में 13 बिट में ही ऑपरेशन होगा। टीएच रजिस्टर का पूरा 8 बिट यूज होगा, टीएल का सिर्फ कितना बिट यूज होगा, 5 बिट यूज होगा। अब उसके हिसाब से उतना मैक्सिमम काउंट होगा, मैक्सिमम काउंट हो जाएगा तो वापस से ओवरफ्लो होगा। तो ओवरफ्लो के लिए ओवरफ्लो फ्लैग यूज होता है, टीएफ। टीएफ स्टैंड फॉर ओवरफ्लो फ्लैग। अगर आपका टाइमर ने पूरा काउंट कर लिया 13 बिट का तो वो ओवरफ्लो करेगा और यहाँ से आपको इंडिकेट होगा ओवरफ्लो फ्लैग से क्या टाइमर ने पूरा काउंट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिखाई देगा 13 बिट टाइमर के बारे में। सेटिंग टाइमर 0 1 मोड बिट to 00 in the TMOD register result in using the timer 0 timer 1 कौन से मोड में, मोड 0 में। अगर आप TMOD रजिस्टर में दोनों भी मोड की पिन को 00 रखोगे तो कौन सा टाइमर का मोड सिलेक्ट होगा, मोड 0 सिलेक्ट होगा। और मोड 0 क्या है, इज अ 13 बिट टाइमर मोड। अब इसमें क्या होता है, इसमें वही बताया हुआ है कि इन दिस मोड टीएच जो है वो पूरा 8 बिट टाइमर के जैसा काम करता है, लेकिन टीएल जो है टाइमर लोअर, THX मतलब ये होता है कि टाइमर 0 का भी हायर बाइट, टाइमर 1 का भी हायर बाइट। ये एक्स स्टैंड किसके लिए होता है, चाहे तो वो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, यानी दोनों टाइमर की बात चल रही है। टाइमर 0 के लिए भी वही काम है, टाइमर 1 के लिए भी वही काम है। तो TH जो होता है वो टाइमर हायर बाइट होता है, तो टाइमर हायर बाइट में पूरी 8 बिट इस्तेमाल होती है। TL जो होता है वो टाइमर लोअर बाइट होता है, उस लोअर बाइट में खाली कितनी बिट इस्तेमाल होती है, 5 बिट इस्तेमाल होती है। तो वो हिसाब से जो टोटल काउंट होगा द TLX काउंट अप टू, तो TLX कितना काउंट कर पाएगा, अगर 5 बिट इस्तेमाल हो रही है TL में तो मैक्सिमम उसका काउंट कितना बनेगा, 32 ना। तो 0 से लेके कितना होगा लास्ट 31 तक। समझ में आया ना आपको, 2⁵, 2⁵ कितना होता है, अगर आप 2⁵ करोगे तो कितना होता है 32। तो ये सिर्फ TL की बात कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ TL की 5 बिट इस्तेमाल होगी तो उस 5 बिट से टोटल कितना काउंट मिलेगा आपको, 32 का काउंट मिलेगा। यानी लास्ट काउंट कितना रहेगा आपका 31, 0 to 31 32 होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 से लेके लास्ट आपका 32 तक जाने तक, काउंट करने तक, मतलब ये लास्ट नंबर कितना रहेगा 31। अब जैसे ही 31 हो जाएगा तो वापस से अपने आपको रिसेट कर लेगा, कितने पे रिसेट कर लेगा, 0 पे रिसेट कर लेगा। और किसको इंक्रीमेंट करेगा, TH रजिस्टर को इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा, टाइमर हायर बाइट को इंक्रीमेंट करेगा 1 से। तो ये जो टाइमर लोअर बाइट है इसकी सिर्फ 5 बिट ही इस्तेमाल होती है मोड 0 में, इस वजह से टाइमर लोअर बाइट का जो मैक्सिमम काउंट है वो कितना है 31 है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। 31 के बाद दोबारा अपने आपको 0 पे लेके आ जाएगा। ठीक है, तो सिंस दिस इज अ 13 बिट टाइमर वी गेट मैक्सिमम काउंट। अब जब पूरा मिला के बात करें 13 बिट के हिसाब से, तो 13 बिट के हिसाब से टोटल काउंट कितना जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। मोड 0 में मैक्सिमम काउंट कितना मिलता है 13 बिट का यूज करके। तो अगर 2⁻13 करोगे तो 2⁻13 करोगे तो आपको मैक्सिमम काउंट जो मिलेगा वो 8192 मिलेगा। ठीक है, 2⁻13 करोगे क्योंकि ये 13 बिट का टाइमर है, तो 13 बिट के हिसाब से ये कितना मैक्सिमम काउंट कर सकता है, कितना गिनती दे सकता है आपको,
ये टाइमर में आप मैक्सिमम वैल्यू कितना लोड कर सकते हो कि उतना आपको काउंट करके देगा। तो आप कितनी वैल्यू डाल सकते हो, 8192, 2⁻13 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8192, और फिर इसके बाद दोबारा वो अपने आप को 00 बना लेगा। जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं अटेंड करेगा तब तक काउंट करेगा। जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा टाइमर अपने आप को क्या कर लेगा, 00 पे लेके आ जाएगा। तो इज दैट क्लियर? तो टाइमर 0 हो या टाइमर 1 हो, मोड 0 में वो कौन सा काम करता है, 13 बिट का काम करता है। और 13 बिट में TH की पूरी 8 बिट यूज होती है, लेकिन टाइमर लोअर बाइट की कितनी यूज होती है, 5 ही बिट यूज होती है। वो हिसाब से टोटल मैक्सिमम काउंट 13 बिट का कितना होता है, 8192। फिर जैसे ही 8192 काउंट करेगा दोबारा अपने आप को 00 पे लेके आ जाएगा। अब आगे चलते हम लोग बात करते हैं मोड 1 की। तो टाइमर का जो मोड 1 है वो कौन सा मोड है, 16 बिट का टाइमर है। यानी अब यहाँ पे पूरी 8 बिट इस्तेमाल होगी दोनों भी रजिस्टर की, टाइमर हायर बाइट की भी और टाइमर लोअर बाइट की भी। तो टाइमर लोअर बाइट की भी दिख रहा होगा आपको, 8 बिट्स पूरी इस्तेमाल होती है, और टाइमर हायर बाइट की भी कौन सी पूरी बिट इस्तेमाल होती है, 8 बिट इस्तेमाल होती है। तो यानी यहाँ पे पूरा यूटिलाइजेशन होता है आपके पूरे रजिस्टर का, टाइमर के रजिस्टर का। टाइमर का लोअर रजिस्टर 8 बिट का वो भी पूरा यूज होता है, टाइमर लोअर का और टाइमर हायर का दोनों भी 8 बिट का जो रजिस्टर वो पूरा यूटिलाइज होता है। अब जब दोनों का पूरा मैक्सिमम काउंट होगा फिर उसके बाद ओवरफ्लो होगा, फिर ओवरफ्लो होकर आपको ये दिखाएगा कि आपका टाइमर ने पूरा काउंट कर लिया है। तो टाइमर 1 में कितने बिट का टाइमर है, 16 बिट का टाइमर है। तो यहाँ पे उसके बारे में आपको इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मोड 1 किस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे। मोड 1 आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, अगर आप प्रॉपरली टीमोड रजिस्टर में 01 की वैल्यू लोड करोगे तो 01 की वैल्यू लोड करके आपका टाइमर का मोड 1 सिलेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? कोई अनम्यूट किया है क्या? पहली बार अनम्यूट मत करो शानवास, म्यूट करो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मोड 1 किस तरीके से सिलेक्ट होगा, मोड 1 सिलेक्ट होगा आपका अगर प्रॉपरली आप टीमोड रजिस्टर में मोड की पिन स्पेस 01 अगर आप लोड करोगे तो टाइमर में मोड 1 सिलेक्ट होगा। और इस मोड में क्या होता है, TH और TL दोनों भी कितने बिट के टाइमर यूज होते हैं, पूरे 8 बिट के टाइमर यूज होते हैं। तो अगर आप एक 8 बिट का यूज करते हो तो एक 8 बिट से मैक्सिमम काउंट आपको कितना मिलेगा, 255, क्योंकि 2⁻8 कितना होता है, 256। 2⁻8 करोगे तो कितना होता है, 256। यानी मैक्सिमम काउंट कितना जाएगा, 00 से लेके 255 तक जाएगा। दोबारा 255 के बाद वो क्या हो जाएगा, अपने आप को रिसेट करेगा कितने पे, 0 पे, और इंक्रीमेंट करेगा TH/1। अगर सिर्फ TL की बात करो, मैं टाइमर लोअर बाइट की बात कर रहा हूँ, अगर टाइमर लोअर बाइट का मैक्सिमम काउंट देखोगे तो 255 तक करेगा, फिर उसके बाद अपने आप को दोबारा रिसेट करेगा 00 पे, और किसको इंक्रीमेंट कर देगा, टाइमर हायर बाइट को, किससे, 1 से, क्योंकि उसने एक बार मैक्सिमम पूरा काउंट कर लिया टाइमर लोअर बाइट ने। और अगर दोनों का मिला के आप इस्तेमाल करते हो, दोनों 16 बिट का रजिस्टर इस्तेमाल करते हो, तो ये दोनों 16 बिट का टाइमर है, तो वो हिसाब से आपको देखो मैक्सिमम काउंट कितना मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। यूजिंग 16 बिट टाइमर आपका मैक्सिमम काउंट कितना जाएगा, 2⁻16 कितना होता है, 65,536। तो ये टोटल नंबर ऑफ काउंट्स आपको मिलेगा यूजिंग 16 बिट टाइमर इस्तेमाल करके। तो 2⁻16 इजिकल्स टू कितना होता है, 65,536। यानी आप इतना मैक्सिमम काउंट कर सकते हो। और अगर हेक्साडेसिमल की बात करूं तो हेक्साडेसिमल में वो होता है FFFFH। वही पुराना, अगर मैं टाइमर 0 की बात करूं तो इसमें सिर्फ कितनी बिट यूज होती है, 13 बिट की टाइमर यूज होती है। तो इसका जो मैक्सिमम काउंट है वो कितना जाएगा, आपको पता है कितना होता है, 1FFFH। प्लीज हाँ, अगर आपको हेक्साडेसिमल में भी बोला तो आपको करने आना चाहिए। ये डेसिमल में 8192 है, हेक्साडेसिमल में ये कितना होता है, क्योंकि 13 बिट यूज हो रही है ना, सिर्फ कौन सी बिट नहीं यूज हो रही, 3 ही बिट नहीं यूज हो रही है, 14, 15, 16। तो 13 बिट में आपकी 3 बिट अपना 13 बिट यूज हो रही है, तो उसका हेक्साडेसिमल नंबर कितना होगा, 1FFFH। तो मैक्सिमम काउंट यूजिंग मोड 0 कितना होता है हेक्साडेसिमल में, 1FFFH। और यहाँ पे हेक्साडेसिमल में मोड 1 में हेक्साडेसिमल में कितना मैक्सिमम काउंट होता है, FFFFH। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में 65,536, हेक्साडेसिमल में चारों FH। फिर बात चलती है हमारी मोड 2 की। अब आते हैं हम लोग मोड 2 पे। तो मोड 2 में ये जो टाइमर है ये कौन सा काम करता है, 8 बिट ऑटो रीलोड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 8 बिट ऑटो रीलोड? 8 बिट ऑटो रीलोड का मतलब ये होता है
कि जब एक बार दोबारा टाइमर ने काउंट कर लिया, एक बार टाइमर ने पूरा काउंट कंप्लीट कर लिया, तो दोबारा वो अपने आप को वापस से उतने की वैल्यू से लोड करेगा और वापस से अपना काम करना चालू करेगा। यानी ये कंटिन्यूसली अपनी वैल्यू को लोड करता रहेगा और क्या करता रहेगा, ये अपने आप को लोड करता रहेगा और क्या करता रहेगा, काउंट करता रहेगा। तो आप जब तक का इसको स्टॉप नहीं बोलोगे टाइमर को, तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। ये ऑटोमेटिकली जो मैक्सिमम काउंट वैल्यू पहले बार में लोड की हुई है, वो दोबारा बार बार अपने आप को उससे वैल्यू से लोड करता रहेगा और काउंट करता रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसमें कैसे दिया हुआ है, इसमें TLX 8 बिट का होता है, THS 1 बिट्स का होता है। अब इसमें जो मैक्सिमम काउंट वैल्यू जो होगी ना, वो 8 बिट तक की होगी, क्योंकि एक रजिस्टर सिर्फ यूज होता है वैल्यू को काउंट देने के लिए। तो वो कौन सा रजिस्टर यूज होता है, टाइमर हायर बाइट। तो टाइमर का जो हायर बाइट है, उसमें आप क्या करते हो, टाइमर में वो काउंट की वैल्यू लोड करते हो, फिर वो वैल्यू किस में जाती है, टाइमर लोअर बाइट में जाती है, और फिर टाइमर लोअर बाइट में वैल्यू के हिसाब से वो टाइमर काउंट करना चालू करता है। तो फॉर एग्जांपल आपने इधर पे मैक्सिमम काउंट जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, FFH। तो FFH अगर आपने THX में लोड करके रखा है, तो वो वैल्यू TLX में चली गई और फिर उसने वहां तक का काउंट कर लिया। अब जब काउंट कर लेगा तो ओवरफ्लो फ्लैग में दिखाएगा कि हाँ टाइमर ने काउंट कर लिया, लेकिन वो दोबारा वापस से वही वैल्यू को लोड कर लेगा। इसलिए देखो एरो मार्क दिख रहा है आपको। तो एरो मार्क मतलब THX में जो काउंट आपने लोड किया हो, वो दोबारा अपने आप को वो वैल्यू से लोड करेगा और लोड करके फिर दोबारा अपने आप को काउंट करना चालू करेगा। यानी ऑटोमेटिकली मोड 2 में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली अपना TL रजिस्टर THS रजिस्टर से वैल्यू को लोड करता रहता है और काउंट करता रहता है, काउंट करता रहता है। जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हो, वैल्यू आप लोड कराना चाहते हो, किस में लोड करोगे, THX रजिस्टर में लोड करोगे, टाइमर हायर बाइट रजिस्टर में लोड करोगे। वो वैल्यू ऑटोमेटिकली किस में जाएगी, TL रजिस्टर में जाएगी और TL काम करना चालू करेगा, टाइमर रन करना चालू करेगा। टाइमर को एक बार आपने स्टार्ट कर दिए तो वो वैल्यू इसमें लोड होगी ऑटोमेटिकली TL में और वो काउंट करना चालू करेगा। जब काउंट पूरा खत्म हो जाएगा तो दोबारा से वही वैल्यू को लोड करेगा ऑटोमेटिकली अपने आप। जब तक आप स्टॉप नहीं दोगे तब तक का वो स्टॉप नहीं होगा, वो वैल्यू को लोड करता रहेगा और टाइमर अपना काउंट करता रहेगा, चालू करता रहेगा। जैसे कि ये वेवफॉर्म, ये टाइप का मोड आपको कब चाहिए रहता है, ये टाइप का वेवफॉर्म आपको फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस स्क्वायर वेव जनरेट करना हो, तो कंटिन्यूस स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए वो साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है ना, हाई लो हाई लो हाई लो, लॉजिक 1 लॉजिक 0 लॉजिक 1 लॉजिक 0। तो कंटिन्यूसली वो जो स्क्वायर वेव जनरेट करना होता है, कंटिन्यूस स्क्वायर वेव, तो कंटिन्यूस स्क्वायर वेव में आपको क्या करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वही वैल्यू को लोड करते रहो और फिर वापस से वो काउंट करते रहो, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो स्पेशली वो सब केस में ये ऑटो रिलोड मोड यूज होता है, जहाँ पे आपको कंटिन्यूस स्क्वायर वेव जनरेट करना हो या और कोई दूसरे टाइप की वेव जनरेट करना हो, तो कंटिन्यूस चीज चाहिए आपको। अगर वो कंटिन्यूस चीज चाहिए तो कंटिन्यूस चीज चाहिए के लिए आपको ये टाइमर का ये मोड 2 इस्तेमाल करना पड़ता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो मोड 2 में क्या होता है कि जो भी वैल्यू है वो आपको पहले TH में लोड करना पड़ता है और वो वैल्यू किस में जाती है, TL रजिस्टर में जाती है। और एक बार आपने टाइमर का स्टार्ट का कमांड दे दिए तो ये टाइमर रन करना चालू होता है और जब तक आप स्टॉप नहीं दोगे तब तक वो अपने आप को दोबारा वो वैल्यू से लोड करते चालू रहेगा, टाइमर काउंट करना चालू होगा। एक बार मैक्सिमम काउंट आ भी गई, ओवरफ्लो होगा, दोबारा वही वैल्यू को लोड करेगा। जब तक आप स्टॉप कमांड नहीं दोगे तब तक वो स्टॉप नहीं होगा टाइमर। यही चीज इधर पे दिया हुआ है। इन दिस मोड TLX एक्ट एज अ टाइमर एंड द THX एज द रीलोड वैल्यू। तो TH रजिस्टर जो है वो रीलोड वैल्यू का काम करता है और TL रजिस्टर जो है वो टाइमर का काम करता है। द TH is loaded and TLX every time it overflow। तो TH रजिस्टर क्या करता है, लोड करता है कि इसको TL रजिस्टर को एवरी टाइम जब जब वो ओवरफ्लो होता है। तो जब जब आपका टाइमर लोअर बाइट ओवरफ्लो होगा तो TH रजिस्टर उसको लोड करेगा बार बार। और ये जो है वो बहुत कॉमनली यूज होता है, किसमें देखो यहाँ पे लिया हुआ है, फॉर जनरेटिंग बॉड रेट यूज इन सीरियल कम्युनिकेशन। तो सीरियल कम्युनिकेशन में देखो, आपका सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा सीरियली कंटिन्यूसली जाते रहना चाहिए। तो सीरियली कंटिन्यूसली क्या रेट के हिसाब से जाते रहना चाहिए, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं बॉड रेट। तो बॉड रेट वगैरह सेट करने में ये मोड ज्यादातर यूज होता है। तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे सीरियल कम्युनिकेशन का भी चैप्टर अपने पास है, टॉपिक है। इसके बाद सीरियल कम्युनिकेशन का ही टॉपिक है, तो उसमें हम लोग को मालूम पड़ेगा बॉड रेट क्या होता है। तो जहाँ पे कंटिन्यूसली आपको चीज चाहिए रहती है ना, कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ डेटा के लिए चाहिए रहता है, तो वहां पे ये मोड का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं हम लोग लास्ट मोड में। बहुत ध्यान से ये मोड को स्टडी करो, अंडरस्टैंड करो। अब आपका लास्ट मोड जो है वो क्या है, मोड 3 है। मोड 3 में जो टाइमर है वो स्प्लिट हो जाता है दो अलग अलग टाइमर में। अगर फॉर एग्जांपल टाइमर 0 की बात कर रहे हैं, टाइमर 1 की बात कर रहे हैं, तो टाइमर 0 के ही जो दो रजिस्टर है, कौन कौन से दो रजिस्टर,
टाइमर 0 के दो रजिस्टर TL0 TH0, तो वो TL0 TH0 दोनों आपस में एक अलग अलग सेपरेट टाइमर के जैसा काम करेंगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट मोड। यानी टाइमर, इंडिविजुअल टाइमर के ही दोनों रजिस्टर अब अलग बन जाएंगे, दो टाइमर के जैसा काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये TL0 टाइमर 0 का लोअर 8 बिट्स है और ये TH0 टाइमर 0 का हायर 8 बिट है। यानी ये टाइमर 0 के ही दो 8 बिट रजिस्टर है, एक लोअर बाइट वाला है, एक हायर बाइट वाला है, लेकिन अब दोनों अलग अलग सेपरेट टाइमर बन चुके हैं। जिस तरीके से टाइमर 0 टाइमर 1 दो अलग अलग टाइमर्स है 8051 में। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि टाइमर लोअर जो 8 बिट है उसका ओवरफ्लो कौन मॉनिटर करके दिखा रहा है? टाइमर 0 का ओवरफ्लो फ्लैग मॉनिटर करके दिखा रहा है। यानी इसमें जो मैक्सिमम काउंट हो गया, इसने जो एक बार मैक्सिमम गिनती कर लिया, तो मैक्सिमम गिनती करने के बाद ओवरफ्लो फ्लैग आपको कौन सा ओवरफ्लो फ्लैग मॉनिटर करने को मिलेगा? TF0। लेकिन अगर यही टाइमर 0 का जो हायर बाइट है, अगर टाइमर 0 का हायर बाइट 8 बिट अगर वो ओवरफ्लो करता है, तो उसका जो स्टेटस जो है वो कहाँ पे दिखेगा आपको? टाइमर 1 के ओवरफ्लो फ्लैग में दिखेगा। यानी टाइमर 1 से रिलेटेड जितनी भी कंट्रोलिंग चीज थी, अब वो किसके लिए इस्तेमाल होगी? टाइमर 0 हायर 8 बिट के लिए इस्तेमाल होगी। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? जो टाइमर 1 से रिलेटेड स्टार्ट बिट स्टॉप बिट यूज होता था टीकॉन रजिस्टर में, तो TR1 जो बिट थी टाइमर 1 को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, अब वो सारी कंट्रोलिंग चीज किसके लिए यूज होगी? टाइमर 0 के हायर 8 बिट के लिए इस्तेमाल होगी। तो इस तरीके से ना क्या हो गया कि दोनों भी अब सेपरेट टाइमर के जैसा काम कर रहे हैं। टाइमर 0 के ही दोनों रजिस्टर अब दो अलग अलग टाइमर के जैसा काम कर रहे हैं। टाइमर लोअर 8 बिट कंट्रोलिंग हो रहा है किससे? वो उसके ही टाइमर 0 के ही सेट बिट से। यानी जो आप TR0 में सेट करोगे, स्टार्ट करोगे, तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। इसका ओवरफ्लो कहाँ पे दिखेगा? तो आपको TF0 ओवरफ्लो फ्लैग में दिखेगा। लेकिन अब जब टाइमर हायर 8 बिट की बात हो रही है, तो टाइमर हायर 8 बिट का जो स्टेटस है वो अब आपको किस में दिखने वाला है? टाइमर 1 के ओवरफ्लो फ्लैग में दिखने वाला है, क्योंकि अब अलग से टाइमर बन गया है। तो अलग से टाइमर बन गया है, तो इसका ओवरफ्लो फ्लैग भी दिखना चाहिए, इसको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए कमांड भी देना चाहिए। तो इसको स्टार्ट कहाँ से दे, स्टॉप कहाँ से दे? तो आप टाइमर 1 का रन बिट का इस्तेमाल करके इसको स्टार्ट करोगे, टाइमर 1 रन बिट का इस्तेमाल करके इसको स्टॉप करोगे। तो यानी ये जब अलग से सेपरेट टाइमर बना है, तो अलग से सेपरेट टाइमर बना है, तो इसका स्टार्टिंग कमांड स्टॉपिंग कमांड कहाँ से मिलेगा? टाइमर 0 में तो एक ही स्टार्टिंग स्टॉप कमांड है, वो है TR0। तो TR0 के लिए इस्तेमाल हो रहा है TL0 में। लेकिन अब जब इसका अलग से टाइमर बना है, तो इसका कमांड कहाँ से दे? तो आपको टाइमर रन बिट, यानी जो टाइमर 1 का जो रन बिट था वो अब इस्तेमाल होगा, इसको क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। तो बात समझ में आई मैं आपको क्या बोल रहा था? तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट मोड बोलते हैं। तो स्प्लिट मोड मतलब क्या होता है? टाइमर 0 के ही जो दो रजिस्टर है, लोअर बाइट और हायर बाइट, वो आप दो अलग अलग टाइमर के जैसा काम करेंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग टाइमर के जैसा काम करें। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है TH0 8 बिट, TH0 8 बिट, लेकिन इसका जो स्टेटस मॉनिटर हो रहा है वो टाइमर 0 ओवरफ्लो फ्लैग से मॉनिटर हो रहा है, लेकिन इसका जो स्टेटस मॉनिटर हो रहा है वो टाइमर 1 के ओवरफ्लो फ्लैग से मॉनिटर हो रहा है। और इसको रन करने के लिए, स्टॉप करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है? टाइमर रन बिट 1 का इस्तेमाल करना है। बाकी इसको रन करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है? टाइमर रन बिट 0 का इस्तेमाल करना है। तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। टाइमर मोड 3 is called as split mode. In mode 3 the timers do not operate independently. तो अब यहाँ पे दोनों टाइमर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं होते। जैसे टाइमर 0 अपना अलग काम कर रहा था, टाइमर 1 अब अपना अलग काम कर रहा था, यहाँ पे दोनों को मिलकर काम करना पड़ रहा है। यानी क्या? टाइमर रन बिट 1 जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? टाइमर हायर बिट 0 के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली की बात ही नहीं है, दोनों टाइमर अब इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे, दोनों को डिपेंड होकर काम करना पड़ रहा है। टाइमर हायर बिट ऑफ 0 is controllable with the help of timer run bit 1. So when timer 0 is placed in mode 3, जब आप टाइमर 0 को मोड 3 में प्लेस करोगे, तो it essentially becomes two separate 8-bit timers as TL0 will act as timer 0 and TH0 will act as timer 1. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों सेपरेट टाइमर का काम करेंगे। TL0 अलग से टाइमर का काम करेगा, TH0 अलग से टाइमर का काम करेगा। TH0 मतलब किसके जैसा काम करेगा? इन शॉर्ट मतलब यहाँ पे आपको बताया गया है, टाइमर हायर बिट 0 विल एक्ट एज अ टाइमर 1 एंड TH0 विल एक्ट एज अ टाइमर 0. तो टाइमर लोअर बाइट 0 ऑफ टाइमर 0 विल एक्ट एज अ टाइमर 0 एंड टाइमर हायर बाइट 0 विल एक्ट एज अ टाइमर 1. ये सेंटेंस समझना आपको बहुत जरूरी है।
और वो दोनों भी टाइमर कितना काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 8 बिट के हैं तो मैक्सिमम काउंट कितना होगा 0 to 255, 256 ही हो सकता है ना, 2 रेज़ टू द पावर 8 से अगर 2 रेज़ टू द पावर 8 करोगे तो कितना होता है मैक्सिमम काउंट 256, तो मैक्सिमम टाइमर से काउंट कितना मिलेगा आपको 0 to 255। जैसे 255 हो जाएगा वापस से ओवरफ्लो करेगा अपने आप को बैक टू कितना करेगा 0 करेगा। ऑल द बिट डेट आर रिलेटेड टू टाइमर 1 विल नाउ बी टाइड टू TS0। तो जितनी भी बिट टाइमर 1 से रिलेटेड थी, चाहे वो TF1 हो, चाहे वो टाइमर रन 1 बिट हो, टाइमर 1 का रन बिट हो, वो सारी अब किसके लिए आ जाएगी, किसके लिए इस्तेमाल होगी, टाइमर हायर बिट 0 के लिए इस्तेमाल होगी। तो इस तरीके से ये पूरा समराइज था आपके टाइमर्स का। नाउ द टर्न इज टू अटेम्प्ट द MCQ सेट 1। तो फटाफट टाइमर का मोड से रिलेटेड MCQ अटेम्प्ट कर ले। टाइमर मोड 1 इज डैश। तो टाइमर मोड 1 इज डैश क्या है, टाइमर मोड 1 13 बिट टाइमर, 16 बिट टाइमर, 8 बिट ऑटो रिलोड, स्प्लिट मोड, कौन सा है? यस श्रद्धा गिवन करेक्ट आंसर। अय्यास तुमने गलत आंसर दिया था। 13 बिट टाइमर जो है वो मोड 0 होता है। टाइमर मोड 1 16 बिट टाइमर होता है। ओके क्लियर। टाइमर मोड 0 13 बिट होता है, टाइमर मोड 1 16 बिट होता है। अभी हम लोग ने मोड के बारे में पढ़ चुके थे। सेकंड क्वेश्चन, द मैक्सिमम काउंट वैल्यू टू बी लोडेड इन द टाइमर मोड 0 इज। तो मैक्सिमम काउंट वैल्यू जो आपको लोड करना है टाइमर मोड 0 में वो कितना कर सकते हो? मैक्सिमम काउंट पढ़ चुके, 13 बिट का टाइमर है, 13 बिट का टाइमर होता है मोड 0 में। तो मैक्सिमम काउंट कितना लोड कर सकते हो? 255, 8192, 65,535 या 65,536। अय्यास एंड श्रद्धा गिवन करेक्ट आंसर 8192। तो 8192 इज द करेक्ट आंसर। तो जो मैक्सिमम काउंट वैल्यू आप मोड 0 में दे सकते हो वो 8192 है। थर्ड क्वेश्चन, move instruction following instruction select mode, following instruction selects move tmod #01h। तो अगर आप tmod रजिस्टर में ये वैल्यू को इमीडिएटली लोड कर रहे हो, कौन सी वैल्यू को लोड कर रहे हो? 01h। तो 01h को लोड करके आपका कौन सा टाइमर का मोड इस्तेमाल होगा, सिलेक्ट होगा? टाइमर 0 मोड 0 या टाइमर 0 मोड 1 या टाइमर 1 मोड 0 या टाइमर 1 मोड 1, कौन सा सिलेक्ट होगा? अगर आप टीमोड रजिस्टर में इमीडिएटली 01 को लोड करते हो, तो टीमोड रजिस्टर में इमीडिएटली अगर 01 को वैल्यू लोड करते हो तो वो कौन सा टाइमर 0 का मोड 0 रहेगा, या टाइमर 0 का मोड 1 होगा, या टाइमर 1 का मोड 0 होगा, या टाइमर 1 का मोड 1 होगा? चार ऑप्शन में से टाइमर 0 का मोड 1, टाइमर 0 मोड 1। टाइमर 0 मोड 1। कौन आंसर दिया? ये अंसारी कौन है? अम्मार। अंसारी अम्मार, पहली बार जवाब दिया है तूने। तो टाइमर 0 का मोड 1 सिलेक्ट होगा। वेरी गुड। इसका मैंने ये लास्ट लेक्चर में ही बताया था, शॉर्टकट है ये। अगर कभी भी याद रखो 01 मतलब शॉर्टकट होता है टाइमर 0 मोड 1, ऐसे ही देख के पहचान जानेगा। कभी भी टी मोड में ये वैल्यू लोड होगी ना 01, तो ये शॉर्टकट तरीका है आपको पहचानने का। 0 स्टैंड फॉर टाइमर 0, 1 स्टैंड फॉर मोड 1। सिर्फ ये इसी के लिए, बाकी सबके लिए ऐसा लागू नहीं है। अगर मालूम पड़ा आपने लिख दिया यहाँ पे अगर यहाँ पे 20h लिखा हुआ था, ऐसा मत बोला टाइमर 2 का मोड 1, टाइमर 2 का मोड 0। ये सिर्फ इसके लिए, टाइमर 0 मोड 1 के लिए शॉर्टकट। तो कभी भी 01 लोड होगा तो इसका मतलब ये समझ जाना टाइमर 0 मोड 1। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, रजिस्टर TH एंड TL आर यूज्ड टू स्टोर डैश वैल्यू इन टाइमर। रजिस्टर टाइमर हायर बाइट एंड टाइमर लोअर बाइट आर यूज्ड टू स्टोर, क्या चीज स्टोर करने के लिए यूज होते हैं? डैश वैल्यू इन टाइमर। टाइम को, फ्रीक्वेंसी को, काउंट को, मोड को, क्या चीज के लिए? टाइमर में हम क्या वैल्यू लोड करते हैं, क्या वैल्यू को स्टोर करते हैं? टाइम को स्टोर करते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी को स्टोर करते हैं क्या, काउंट को स्टोर करते हैं क्या, मोड को स्टोर करते हैं क्या स्टोर करते हैं? कितनी बार तो मेरे मुंह से निकला टाइमर में ये वैल्यू हो जाएगी पूरा तो ये ओवरफ्लो होगा। तो क्या मुंह से निकल रही थी बार बार बात? क्या होता है टाइमर से आप क्या करने वाले हो? टाइम करने वाले हो, टाइम करने वाले हो, फ्रीक्वेंसी करने वाले हो, काउंट करने वाले हो, मोड करने वाले हो, क्या करने वाले हो? काउंट। और कोई दूसरा कोई आंसर? अय्याज ने मोड बोला है। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वाह। सभी तो बोल दो ना ऑप्शन,
बचा क्या, टाइम भी बचा, तो टाइम भी बोल दो अभी। ये भाई ये टाइमर की जो दोनों रजिस्टर है TH और TL, इसमें हम लोग काउंट वैल्यू डालते हैं, वो काउंट वैल्यू के हिसाब से भी फिर वो काउंट करता है ना, तो टाइम टाइम थोड़ी, क्या टाइम का मतलब क्या, घड़ी है क्या, वो घड़ी डालेंगे क्या उसके अंदर। फ्रीक्वेंसी काय का, फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा है TH एंड TL। मोड के लिए तो टी मोड रजिस्टर यूज होता है मोड डिसाइड करने के लिए। तो व्हाट इज द आंसर, काउंट वैल्यू। तो जो आप वैल्यू डालोगे वो काउंट वैल्यू रहेगा, वो काउंट वैल्यू मतलब उसको उतना गिनती करना है, दैट अमाउंट ऑफ वैल्यू उसको गिनती करना है, काउंट करना है। वो काउंट एक बार खत्म कर लिया तो अपने आप को ओवरफ्लो कर देगा कि हाँ भाई मैंने इतना मैक्सिमम काउंट कर लिया। तो रजिस्टर TH एंड TL आर यूज्ड टू स्टोर काउंट वैल्यू इन टाइमर, नो नॉट अ फ्रीक्वेंसी, नॉट अ मोड, नॉट अ टाइम। क्लियर है, बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं। तो वो काउंट वैल्यू डालते हैं हम लोग, अगर 8192 डाला तो वो काउंट वैल्यू यानी उतना उसको गिनती करना, उतना उसको काउंट करना है। एक बार वो काउंट करके हो गया तो फिर वो ओवरफ्लो मारेगा कि हाँ मैंने इतना गिनती कर लिया, हो गया मेरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्लिट मोड। कौन से टाइमर को स्प्लिट मोड बोलते हैं, मोड 3, वेरी गुड। तो मोड 3 को स्प्लिट मोड बोलते हैं, वेरी गुड। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका, अब ये बताओ मेरे को कौन आंसर दे सकता है। दैट विल बी द टोटल पीरियड ऑफ द स्क्वायर वेव इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 2 किलोहर्ट्ज। अगर स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज की है तो उसका टोटल टाइम पीरियड कितना है, टेल मी फास्ट। अगर स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज की है तो उसका टाइम पीरियड या टोटल पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। आपको टाइम और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन मालूम है ना, काय का रिलेशन है, टाइम और फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन है। पीरियड मतलब टाइम पीरियड ही होता है, तो यानी यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ रहा है। सब ऑप्शन भी दिया हुआ है, माइक्रो सेकेंड्स में दिया हुआ है, 500, 250, 300, 200 माइक्रो सेकेंड्स में दिया हुआ है। तो कितना पीरियड होगा अगर 2 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। चलिए, आता है आप लोगों को करने आता है। मोड 3 सर। क्या बोले, 300 माइक्रो सेकेंड। मोड 3। मोड थ्री कहाँ है भाई, इसमें तो आंसर में मोड 3 कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। मैं तो लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, तू ये इसका आंसर जवाब दे रहा है, सो रहा था क्या तू, इसका आंसर दे रहा है अभी। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्लिट मोड, मोड 3। अरे मेरे भाई जाग जाया कर, सुन लिया कर कहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, खत्म हो चुका हूँ, इधर पे पहुंच चुका हूँ मैं। डैश विल बी द टोटल पीरियड ऑफ स्क्वायर वेव, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि टोटल पीरियड कितना होगा स्क्वायर वेव का अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज की है। आंसर अफवान ने 250 दिया है। 250 कहां से दिया मेरे भाई, बता जरा कैसे किया तूने 250 माइक्रो सेकेंड। 250 तो 250 कैसे है, या दूसरी वैल्यू तो दूसरी वैल्यू कैसे, जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो गया, तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर अभी आ गया। अफवान अब 200 पे आ गया, पहले 250 बोला था, अब 200 पे आ गया। अरे कैसे वो बताओ ना यार, 200 तो 200 माइक्रो सेकेंड कैसे। पहले मुझे ये बताओ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन कैसा होता है, वो खाली पहले मुझे बता दो, फिर मैं आंसर दे दूंगा आप लोग को। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है मालूम है आपको। टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है। ए भाई अगर तुम लोग को ये सब नहीं आता ना तो पढ़ना वढ़ना छोड़ दो भाई, जाके कुछ कर लो भाई, अपने घर में ही मजदूरी वजदूरी कर लो, कुछ कर लो। टी इज इक्वल टू रिलेशनशिप विथ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नहीं मालूम तो मत पढ़ो। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो तुम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स के मेजरमेंट पढ़ते हो, हाँ तो बताओ ना ऐसा। टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, वेरी गुड। तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो टी इज इक्वल टू 1/f तो लगाओ। अब आपको फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 2 किलोहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज का इनवर्स करो ना, 2 किलोहर्ट्ज का इनवर्स करो। 2 किलोहर्ट्ज का इनवर्स करोगे तो क्या होगा, 1/2 किलोहर्ट्ज। हाँ तो कितना आया अभी, अपन कितना बोला, 500। 500। ठीक है, तो इतना समझ में नहीं आता तुम लोगों को, क्या तुम लोग कैसे बातें करते हैं तुम। सो 1/2 किलो हर्ट्ज, तो 1/2 किलो हर्ट्ज इज कितना 500, क्योंकि 1/2 कितना होता है 0.5, और ये किलो का ऊपर जाके कितना होता है मिली,
तो अगर आप उसको 0.5 मिली सेकेंड भी बोल सकते हो, या माइक्रो सेकेंड में बोलना है तो माइक्रो सेकेंड में वो कितना होगा, 500 माइक्रो सेकेंड। तो 500 माइक्रो सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आंसर को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे पहला आंसर आपका मोड 1 कितना होता है, 16 बिट का होता है। ओके, मैक्सिमम काउंट मोड 0 से कितनी होती है, ऑप्शन बी 8192। और टी मोड में अगर 01 वैल्यू लोड करोगे तो कौन सा होगा, टाइमर 0 का मोड 1 होगा। तो यहाँ पे आ जाओ, इधर पे टाइमर में कौन सी वैल्यू को लोड किया जाता है, काउंट वैल्यू को लोड किया जाता है, ऑप्शन सी है। और डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्लिट मोड, कौन से इसको स्प्लिट मोड बोलते हैं, मोड 3 को स्प्लिट मोड बोलते हैं। और लास्ट वाले का आंसर, अगर आप 2 किलोहर्ट्ज का इन्वर्स करोगे तो यू विल गेट टाइम पीरियड ऑफ 500 माइक्रोसेकंड। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना काफी था, आपने एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस थिंग, अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच।